तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल मामले की सुनवाई है और उस दिन ये तय हो पाएगा कि सीजीएल का भविष्य जो है वो क्या कुछ होने जा रहा है। एक तरफ बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं, कोचिंग संचालक हैं, छात्र नेता हैं, इस बात की मुहिम चला रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से होनी चाहिए। उनको राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा और यकीन नहीं है, लिहाजा बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की तरफ से ये खबरें आ रही हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक भी कि करीबन 1200 की संख्या में परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड के साथ, अपने आधार नंबर के साथ जो है कल यानी सोमवार के दिन जो है झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। और ये याचिका इस बुनियाद के लिए होगी, इस वजह से होगी, इस उद्देश्य से होगी कि ये जो पूरे मामले की जांच है यानी जेएसएससी सीजीएल की जो जांच है वो सीबीआई करे। अभी सीआईडी जांच कर रही है, उस पर इत्मीनान या उस पर कहीं ना कहीं यकीन और भरोसा इन छात्रों को नहीं है। लिहाजा जो आंकड़े अभी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक 1200 की संख्या में परीक्षार्थी जो हैं, जो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, वो जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या जो सीआईडी की जांच चल रही है उस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर जो सीआईडी की एसआईटी ने जो जांच के आधार की को आगे बढ़ाने के लिए जो सबूत, जो एविडेंस मांगे, उस पर छात्रों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी जिसकी वजह से भी छात्रों में नाराजगी है कि शुरुआती जांच में यह पाया गया था कि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि छात्रों का एक बड़ा वर्ग, कोचिंग संचालकों का एक बड़ा वर्ग, छात्र नेताओं का एक बड़ा वर्ग ये चाहता है कि इसकी जांच जो है वो सीआईडी की एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में यह कह दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को हम रद्द करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस तरह है, राजनीति और सियासत किस तरह से इसको इंटरेस्ट के साथ देखती है। उनको पता है 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो है इसमें आवेदन दिया था, तो उतने बड़े लोगों को साधने की इसमें कोशिश है। बहरहाल वो राजनीति की बात अलग है, लेकिन जिस तरह से छात्रों की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि करीबन 1200 की संख्या बताई जा रही है जो कल यानी सोमवार के दिन, पीर के दिन जो है वो याचिका दाखिल करेंगे। इस वजह से याचिका दाखिल करेंगे कि उनको सीबीआई जांच चाहिए, ना कि स्टेट एजेंसी पर की जांच पर उनको भरोसा और यकीन नहीं है। तो ये 1200 की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी कहाँ से एकजुट हुए, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को कैसे मोबिलाइज किया गया, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, और इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के याचिका दाखिल करने के पीछे क्या कोई मोटिव काम कर रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, क्या कोई कोचिंग संचालकों का गिरोह है, जिसे जीएमएम कहती है कि ये कोचिंग संचालक गैंग है जो इस तरह की कृत्य को, इस तरह की कार्रवाई को करता है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है छात्र जो है याचिका दाखिल करने जा रहे हैं? उनका मोटिव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, या उनको किस तरह से इस तैयार किया गया है? जाहिर सी बात है 1200 की संख्या बताई जा रही है, ये आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो संख्या ये बताता है कि किस तरह से इनको कहीं ना कहीं एक मंच पर लाया गया है, इनको प्रेरित किया गया है, इनको तैयार किया गया है ताकि वो याचिका दाखिल कर सके और अपनी मांग को जो है हाईकोर्ट के माध्यम से मनवा सके। तो जाहिर सी बात है जुडिशियरी में, न्यायपालिका के सामने समक्ष जाने का सभी को अधिकार है, सभी को हक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को अपनी हक और अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में याचिका दाखिल करने को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोगों को तैयार किया गया है? क्या जो तैयारी की गई है उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो इस तरह की चीजों को आगे कर रहा है? क्या उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव है? क्या क्या उनका सियासी नजर नुकता है उनका इस तमाम चीजों को करने के पीछे? और आपको याद होगा पिछले दिनों जब हम लोगों ने एक बयान भी लिया था कोचिंग संचालक कुणाल सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि अगर भगवान भी सरजमीन पर उतर आए, जमीन पर उतर आए, वो भी जो है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को रद्द होने से, रिजेक्ट होने से जो है बचा नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है छात्र नेताओं का, कोचिंग संचालकों का अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल है जिसके आधार पर वो इस बात को कहते हैं। लेकिन अब जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बताया ये जा रहा है कि 1200 की संख्या में याचिका दाखिल करने के लिए छात्र जो है तैयार हैं, और अब इस पर यह भी देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, कब तक संज्ञान लेती है। इस बीच में 22 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, उस पर क्या कुछ डिसीजन आता है? सीआईडी अगली सुनवाई में क्या कुछ कहती है, क्योंकि उनको अद्यतन रिपोर्ट भी सौंपनी है।
और सीआईडी ने इन दिनों जो है बहुत तेजी के साथ काम किया है। ये अलग बात है वो किसी कंक्लूजन तक अब तक पहुंचती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन फौरी तौर पर ये और शुरुआती तौर पर और इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये कहा गया है कि कहीं न कहीं जो है उनको पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों की मांग अलग तरफ है और सीआईडी की जांच अपनी तरफ है। दोनों का एतमाद और यकीन अलग-अलग है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड हाई कोर्ट का इसमें क्या कोई डिसीजन होता है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि जैसे सीसीएल को लेकर के जो कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में और जो कुछ अद्यतन जानकारी है, जो कुछ अपडेट है, उससे आपको रूबरू कराएँ। इन तमाम चीज़ों को आपको अपडेट होना ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें क्या गलत है और क्या सही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इस खबरों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें ताकि आपकी पहचान, आपकी शिनाख्त, आपकी आइडेंटिटी जो है वो खराब ना हो। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।